यह है लास्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज हाउ टू पिक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, जहां हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं हमारे एंटायर लर्निंग ऑफ दिस सीरीज। हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ। पार्ट 1 में हमने देखा कि पास रिटर्न सिर्फ फंड का रिजल्ट होता है, रीजन नहीं होता टू एक्चुअली चूज इट। अगर क्लैरिटी चाहिए तो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने होंगे। पार्ट 2 में हमने रोलिंग रिटर्न्स के बारे में जाना, जो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स का इंडिकेटर है। पार्ट 3 अल्फा के बारे में था, जो वेरीफाई करता है कि तुम्हारा फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं। पार्ट 4 में हम लोगों ने वोलेटिलिटी एंड शार्प रेशियो के बारे में सीखा, जो एक रिस्क एडजस्टेड स्टेबिलिटी एंड रिटर्न्स का इंडिकेटर है। अब आते हैं हम फाइनल डिसीजन मेकिंग स्टेप पे। इस सीरीज में हमने फ्लेक्सिकैप एज ए कैटेगरी चूज की थी टू डू आवर एनालिसिस एंड आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर्स ये 19 फंड्स हमारे पास बचते हैं। अब ये है मेरे कुछ इनसाइट्स। लेट्स से हम ये लिस्ट को 3 इयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। पहले फंड पे ध्यान दो, इसका 3 इयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न 27% है, विच इज एक्सेलेंट। लेकिन सवाल ये है कि इसका अल्फा एंड शार्प रेशियो नेगेटिव क्यों है। द रीजन दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज ये फंड जितना रिटर्न्स लाके दे रहा है तुम्हें, उससे ज्यादा रिस्क ले रहा है मार्केट में। बट इसे ऐसे समझो कि तुम मार्केट में 20 रुपीज लगाते हो, बट मैक्सिमम 10 रुपीज का प्रॉफिट उससे कर पाते हो, वाइल कोई और फंड 5 रुपीज लगाकर 8 रुपीज लाके दे रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से फंड 2 हीरो है, ऑल्दो उसने फंड 1 के हिसाब से कम रिटर्न्स लाके दिए। आई होप तुम्हें अभी समझ आ रहा होगा हमने इतने सारे पैरामीटर्स क्यों लगा है टू एनालाइज द फंड। अगर तुम नेक्स्ट 3 फंड्स देखो तो फंड 3 एंड 4 काफी स्टेबल लग रहा है टू इन्वेस्ट विद रीजनेबली हाई रिटर्न्स। फंड 3 का रिटर्न एंड शार्प रेशियो सुपीरियर है, बट वोलेटिलिटी स्लाइटली हायर देन फंड 4 है। अगर मैं बेस्ट केस सिनेरियो बनाना चाहूँ फॉर मी, तो मैं फंड 4 चूज करूंगा अगर मुझे वोलेटिलिटी बहुत मैटर करता है, तो क्योंकि वो बेटर है देन फंड 3। वरना फंड 3 एक अच्छा चॉइस है टू इन्वेस्ट। अब यहाँ से कुछ पॉइंटर्स है जो तुम फॉलो कर सकते हो टू इन्वेस्ट बेटर। नंबर 1, फंड मैनेजर एनालिसिस। अगर तुम्हारे पास अभी 2 से 3 फंड शॉर्टलिस्टेड है, तो उसके फंड मैनेजर का हिस्ट्री देखो। हो सकता है फंड का रिटर्न्स इसलिए हाई हो क्योंकि उसे स्पेसिफिक फंड मैनेजर करंटली मैनेज कर रहा हो, और अगर ये अभी चेंज होने वाला है तो फिर उसके रिजल्ट्स भी बदल सकते हैं। नंबर 2, रिस्क सेल्फ असेसमेंट। अपने आप से पूछो कि तुम्हारे रिस्क टॉलरेंस एक्चुअली में है क्या। एग्रेसिव इन्वेस्टर वो है जो मार्केट के 30 to 40% टॉलरेंस में भी सेनली राइट डिसीजंस ले सकता है। अगर मार्केट क्रैश करे तो वो इवन और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। वाइल एक बैलेंस इन्वेस्टर स्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी एंड रीजनेबल रिटर्न्स पे ध्यान। अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के कैटेगरी में आता तो मैं फंड 2 में भी इन्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी जरूर ज्यादा है दैन कैटेगरी एवरेज, लेकिन वो उसके हिसाब से मुझे हल्का सा हायर रिटर्न्स भी दे रहा है। नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो टाई ब्रेकर। अगर तुम्हारे पास 2 से 3 फंड है जो एक्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड उसमें कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, तो उसके एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान दो कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो तुम उसे पिक कर लो। स्टेप 4, अप्लाइंग दिस प्रोसेस टू ऑल द कैटेगरीज। जो भी प्रोसेस तुमने सीखा है फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 4, ये तुम एक्जैक्टली रिपीट कर सकते हो फॉर अदर कैटेगरीज लाइक स्मॉल, मिड एंड लार्ज। पैरामीटर्स के वैल्यूज को कैटेगरी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। दैट्स इट। अब तुम्हारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो तुम्हारे फंड चूज करने की जर्नी को गेस वर्क से डेटा ड्रिवन डिसीजंस में बदल देता है। अब एक बात ध्यान से समझ लो, ये सीरीज तुम्हारे रिसर्च का एंड नहीं, फाउंडेशन है। सो प्लीज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं फिर किसी और रील में।